नजीब, तुमने बताया नहीं कि तुम नौकरी कर रहे हो। मैं तुम्हारी तरक्की के लिए दुआ करती। कैसी नौकरी? तुमने ख्वाब देखा है क्या? क्या बात कर रहे हो नजीब, मैंने खुद तुम्हें काम करते हुए देखा है। हाय, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे और मैंने खराब कर दिया। हाँ, ऐसा ही है। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं बताया था। लेकिन हवा, मेरी तनख्वाह बहुत कम है, तुम्हें कम पैसों में ही गुजारा करना होगा। पहली तनख्वाह मिलेगी तो हम बाहर खाना खाने चलेंगे, ठीक है ना? अब मैं हमेशा काम करूंगा। अल्लाह भी मेहनत करने वालों को पसंद करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, बस ये खुशी है कि तुम काम कर रहे हो। सुनो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अम्मी से बात करके तुम्हें घर जरूर लाऊंगी। ठीक है। जमाल भाई, तुमने मुझे काम करने को कहा था, क्या तुम्हारी ऑफर अभी भी वैलिड है? तुम्हारी नीयत है काम करने की? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे एडवांस चाहिए। कुछ रकम अपनी सास के हाथ में रखूंगा तो घर जा पाऊंगा। लेकिन तनख्वाह से काट लूंगा। हाँ तो काट लेना। मेरी बीवी बहुत खुश है इस नौकरी से। सब ठीक हो जाएगा, मेरी सास भी मान जाएंगी, मेरी भी इज्जत होगी। जी लैला आंटी। क्या अम्मी की तबीयत ठीक नहीं? आंटी क्या हुआ है उन्हें, बताएं मुझे प्लीज। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी वहां आ रही हूँ। अम्मी, हाँ, आ जाओ यहाँ। इस ड्रामे को देखो जरा। इसके बेरोजगार शौहर की हरकतें तो देखो। बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है मुझे। मेरा शौहर तो बेरोजगार नहीं है, अब तो उसके पास नौकरी है। छोड़ो उसकी बातें बेटा। देखा तो था वो दुकान पे कितनी मेहनत से काम कर रहा था। क्या अब भी यकीन नहीं है आपको? बेटा वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा होगा, तुम्हें अभी भी उस पर यकीन है? हाँ अम्मी, मुझे उस पर यकीन है। वो अब बदल गया है। हाय अम्मा। तुम तो मुझे हंसा हंसा के मार दोगी बेटा। अम्मी ऐसा नहीं करें, वो मेरा शौहर है। आप इस तरह मेरे शौहर का मजाक नहीं उड़ा सकती हैं। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो दोबारा चल के देख लें। अरे बेटा, वैसे ही इतना लंबा चल कर आए हैं, फिर से वहाँ जाऊँ और जाकर उसे देखूं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। थोड़ा आराम कर लूं फिर चले जाएंगे। अम्मी, सिर्फ एक मर्तबा मेरी खातिर फिर से चल के देख लेना। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं वहां तक जाऊंगी, अगर मेरी बात वहां जाके सही निकली तो क्या तुम उस इंसान से तलाक ले लोगी? और अगर मेरी बात सच निकली तो आप नजीब को घर आने की इजाजत देंगी, कबूल है? कबूल है बेटा। आप कसम खाइए। कसम खाती हूँ। चलो अब। यस। देख लीजिए मेरा शौहर कितनी मेहनत से काम कर रहा है। क्या हम खुद चुन सकते हैं नजीब साहब? अरे अम्मी, आप यहाँ कैसे? हवा ने मुझे बताया, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाई। सोचा कि खुदा की अपनी आंखों से देख लूं और जरा तुम्हारे बॉस से भी बात करूं मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जमाल भाई, ये हैं यहाँ के मालिक। एक बात बताएं, इससे जो ये काम आप करवा रहे हैं, क्या इस काम के पैसे देंगे आप? पैसे क्यों नहीं दूंगा, यहाँ नौकरी पर है। तो क्या आपने वाकई इसको नौकरी पे रख लिया है? हाँ, मतलब किसी तरह का धोखा नहीं है? हाँ, मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ, धोखा क्यों दूंगा? इसे नौकरी पर रखा है और तनख्वाह भी दूंगा अगर ये यहाँ ईमानदारी और दिल लगाकर काम करे। थैंक यू सो मच। जीते रहें, अल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकत दे। हाँ, अब क्या ख्याल है? बताएं तो क्या कहेंगी इस बारे में? चलो तो फिर अब क्या कह सकते हैं। शाम को आके ये अपने घर में सोएगा। अम्मी, आपके लिए कुछ लेता हुआ हूँ वापसी में? फ्रूट, केक या आपकी पसंद की मिठाई? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन याद रखना, अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने मेरी बेटी के रिस्क से कोई लॉटरी का टिकट खरीदा हो तो कसम खाती हूँ इस दफा घर में नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में नहीं घुसने दूंगी मैं तुम्हें। क्या हो गया है अम्मी, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? ये देखें, मैं कसम खाता हूँ आइंदा कोई गलत काम नहीं करूंगा, यकीन करें। तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। दुआ है अल्लाह तुम्हें कामयाब करे।
अरे चलो बातें बाद में करेंगे, क्योंकि घर जाके तैयारी भी तो करनी है।